गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज ठीक है मेरी? हाँ मैम। हाँ मैम। Our screen is visible? Yes, ma'am. Yes मैम। Okay, so we are going to start new chapter, phase rule. Shall I start? Yes, ma'am. ठीक है. Phase rule. What does it mean by phase? What do you know about the phase? I'm not asking you phase rule. Huh? You just tell me about the phase. What do you know about the phase? हाँ, yes. क्या पता है आपको फेज के बारे में? सुना है कभी फेज? Yes, ma'am. क्या सुना है? क्या रीड किया है आपने इसके बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट द फेज? जल्दी बताओ चलो. फिजिक्स में पढ़ा था फेज डिफरेंस वगैरह. फेजेस पता है? फेजेस, डिफरेंट फेजेस. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन था मैम, मेरा फेज के बारे हिंट में. दो ना, हिंट. हिंट फेज ही तो हिंट है ना, इसी में हिंट है. Ma'am, it is a portion of a system which is separated from other systems. वेरी गुड, बराबर है. मतलब क्या है कि सपोज वी नो द डिफरेंट फेजेस, हमें सब फेजेस वगैरह पता है. इसका द नेम ऑफ दिस मॉड्यूल इज फेज रूल. फेज रूल हमें देखना है, बट बिफोर दैट हमें ये जानना है व्हाट इज मीन बाय फेज. फेज रूल तो बहुत दूर की बात है ना. सिंपल क्वेश्चन था. फेजेस वी नो द गैसेस फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, ये पता है कि नहीं आपको? तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ऐसे क्यों डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग? बिकॉज कंप्लीटली सॉलिड और लिक्विड सेम है क्या? बताओ मुझे. गैसेस ये सारे सेम है क्या? ये सर नो? डिफरेंट है ना, डिफरेंट है. गैसेस को भी आप फेज बोल रहे हो, लिक्विड इज ऑल्सो फेज, सॉलिड इज ऑल्सो फेज. तो फेज क्या होता है? ओके, क्या होता है? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर है ये, बराबर. और क्या बोल सकते हैं फेज के बारे में? physically distinct, mechanically separable portion of the system which is separated from the other part of the system by the definite boundary, उसे हम फेज कहते हैं. तो ये फेज जो है वो हम फेज रूल के अंदर पढ़ने वाले हैं. ओके, पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज फेज रूल. आफ्टर फेज रूल वी कैन लर्न द डिटेल्स अबाउट द फेज रूल. फेज रूल के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, उसके अंदर ये फेज आएगा. उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू. ये मैंने इसमें भी पोस्ट किया है क्लासरूम में. व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी मैं आपको. ये आपके पास ये होना चाहिए. ठीक है, अभी स्क्रीन पे देखो आप. फेज रूल, व्हाट इज फेज रूल? क्या है? फेज रूल इज स्टेटेड बाय विलियम्स गिब्स. किसने स्टेट किया है ये? विलियम्स गिब्स इन 1874. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द स्टडी ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. कोई केमिकल रिएक्शन है,
जिसमें इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, और सिस्टम कैसा है, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। ओके, तो ऐसे केस का स्टडी करने के लिए वी कैन यूज द फेज रूल। तो आपको याद रखना है कि फेज रूल इज स्टेटेड बाय द विलियम्स गिब्स इन 1874। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द स्टडी ऑफ हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं व्हाट इज गिब्स फेज रूल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गिब्स फेज रूल। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट है इसका, गिब्स फेज रूल स्टेट्स दैट इन एवरी हेट्रोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, देखो मैं क्या बोल रही हूं, इन एवरी हेट्रोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस, देखो सम of the number of phases and degree of freedom is greater than the number of component by 2। ये उसका स्टेटमेंट है, किसका किसका स्टेटमेंट है ये, Gibbs phase rule. गिब्स फेज रूल Gibbs का phase स्टेटमेंट। rule. गिब्स ने फेज रूल के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था कि इन एवरी हेट्रोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय 2। अब ये स्टेटमेंट कब, उसने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उसने ये स्टेटमेंट हमें दिया है। सो व्हाट इज द गिब्स स्टेटमेंट हियर, P plus F is equal to C plus 2। ये जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट P means what, P means phases, F means degree of freedom, C means component। ओके, तो और सिंपल वे से हम इसको लिख सकते हैं F is equal to C minus P plus 2। देखो ये आपको यूज करना है हमेशा, F is equal to C minus P plus 2। एग्री विद दिस? Yes. ठीक है, अब हम इसका कंटेंट, इसके अंदर क्या है, विच टर्म्स आर इंक्लूड इन दिस फेज रूल, कौन कौन से टर्म है, द फर्स्ट टर्म इज F मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, P मीन्स फेज, C मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये तीन जो इसके मतलब इसके अंदर है ना, F, P एंड C, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब ये जो टर्म्स है, दिस 3 डिफरेंट टर्म्स, उसमें से सबसे मेन जो टर्म है दैट इज फेज। फेज किसे कहते हैं हम, फेज इज डिफाइंड एज एनी होमोजेनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बाय डेफिनेट बाउंड्री सरफेस। होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, it's called as a phase। Now simple example to understand the phase मैं आपको बताती हूँ, that is water system। हम water का example लेते हैं। एक मैं और एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, हाँ देखो दूसरे लॉगिन से। देखो दूसरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. उसको Yes, पिन ma'am. करो, हाँ उसको पिन करो अभी, हाँ समझाती हूँ मैं आपको। क्या बोला मैंने आपको पहले, क्या कहा मैंने, व्हाट इज फेज रूल, क्या है फेज रूल, F is equal to C minus P plus 2। दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. F is equal to C minus P plus 2। अब ये जो है हमारा F, यहाँ पे F जो है ये क्या है, हाँ Degrees of डिग्री ऑफ freedom. फ्रीडम, C means what, कंपोनेंट, एंड P means फेज। बराबर, अब एक एक टर्म को हम समझेंगे। पहला जो हमने देखा है दैट इज फेज। फेज क्या है फिर, एनी होमोजेनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय डेफिनेट बाउंड्री सरफेस। ओके, अब उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया है वाटर सिस्टम। हाउ मेनी फेजेस आर प्रेजेंट इन वाटर, वाटर सिस्टम? 3. 3 phases। ओके, अभी आपने बताया 3 phases, वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 phases। अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, आइस, व्हाट इज द फेज, Solid. सॉलिड। ओके, फिर
वाटर, लिक्विड, Liquid. water vapor, एंड यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? वाटर, वाटर वेपर्स। ये यहाँ पे थोड़ा लिखना डिफिकल्ट जा रहा है मुझे, समझ में आ रहा है ना? वाटर वेपर, गैसेस। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस, आइस का फेज क्या है यहाँ पे? सॉलिड। लिक्विड, वाटर मतलब क्या? लिक्विड। एंड वाटर वेपर, गैसेस। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितने वाटर सिस्टम में? 3. 3। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अभी आप मुझे आंसर दो। हाँ, नाउ ग्लूकोज, वी आर हैविंग ग्लूकोज। ओके, अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाटर में। इधर वो इसका फेज क्या है? ग्लूकोज का फेज क्या है इधर? सॉलिड सॉलिड ये है सॉलिड, बराबर। और ये क्या है? वाटर, liquid, लिक्विड। अलग अलग फेज है इसका, ग्लूकोज सॉलिड हो गया और वाटर का हो गया लिक्विड। अब हम क्या करेंगे? ग्लूकोज को वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम अभी? वाटर के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं। इसमें है ये वाटर और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है ग्लूकोज। ठीक है, ये पूरा हमने इसको पूरा मिक्स कर दिया, एकदम होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज इज सॉल्युबल ना, ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये पूरा इधर मिक्स हो गया है। नाउ टेल मी द फेज ऑफ दिस सॉल्यूशन। वन फेज। फेजेस लिक्विड कितने हैं इसमें? 1 1 है ना। एक ही मतलब ग्लूकोज वाटर में मिक्स हो गया, यहाँ पे मिक्सेबल ना, मिक्स हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे कितने फेजेस आपको दिखाई देंगे? ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 1 फेज। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, टू मिसिबल लिक्विड, टू मिसिबल लिक्विड। अब टू मिसिबल लिक्विड में एक रहेगा हमारा इधर, ये है अपने पास वाटर, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया है अल्कोहल। 2 फेज 1 phase, 1 और 2? 1. 1, क्योंकि अल्कोहल वाटर में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? मिसिबल है ना, वो मिसिबल लिक्विड है ना। टू लिक्विड ही मिसिबल, टू मिसिबल मैम लिक्विड कौन सा अल्कोहल। अल्कोहल डाले? अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल। ओके ओके अल्कोहल क्या होता है? सॉल्युबल होता है ना वाटर में। आप वहां पे ऐसे 2 लेयर थोड़ी दिखाई देती है आपको, ये अल्कोहल की लेयर है, ये वाटर की लेयर है, ऐसे 2 लेयर दिखाई देते हैं क्या वहां पे? नहीं, दोनों लिक्विड है। सुनो, दोनों लिक्विड है, बट कैसे लिक्विड है? मिसिबल लिक्विड्स। टू मिसिबल लिक्विड फॉर्म्स 1 लिक्विड फेज। ये एक दूसरे में मिसिबल है ना, आपको दिखाई नहीं देगा। ये लेयर देखो यहाँ पे, ये अल्कोहल की लेयर है, ओके, और ये यहाँ पे वाटर की लेयर है। आपको, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यहाँ पे? नो मैम। ये पूरा मिक्स हो जाएगा एक साथ, बराबर। तो ये मिसिबल लिक्विड है। अगर मिसिबल लिक्विड अगर एक साथ है तो वो क्या? टू मिसिबल लिक्विड लाइक अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म्स 1 लिक्विड फेज। ठीक है, अभी इमिसिबल लिक्विड लेते हैं हम। इमिसिबल लिया हमने, ठीक है, इमिसिबल लिया, इसमें डाल दिया है हमने बेंजीन। ओके, और मतलब बेंजीन एंड वाटर का मिक्सचर कर रहे हैं हम, बेंजीन एंड वाटर का। तो बेंजीन सॉल्युबल है क्या वाटर में? नहीं. नहीं, नो बराबर। तो दोनों लिक्विड है, बट बोथ आर इमिसिबल इन ईच अदर। मतलब जैसे कि 2 इमिसिबल लिक्विड फॉर्म्स 2 सेपरेट फेजेस। आपको यहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट लेयर्स दिखाई देंगे, अलग अलग सेपरेट लेयर आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा फिर? ऑयल मिक्स किया तो भी 2 फेजेस हो गए ना? ऑयल, हाँ, ऑयल आपने लिया। देखो आपने इसमें क्या किया,
इधर अपना वाटर है, ओके, और उसमें आपने क्या किया, ऑयल डाल दिया, इसमें आपने ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा, यू कैन सी टू डिफरेंट लेयर। इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी फेजेस आर देयर, 2. टू फेजेस, टू फेजेस रहेंगे यहाँ पे। ओके, अनदर एग्जांपल, NaCl, ठीक है, NaCl आपने डाल दिया है वाटर के अंदर, चलो बताओ फेजेस कितने रहेंगे इसमें, 2. One phase. टू कैसे One phase. रहेंगे, टू कैसे One रहेंगे, phase. NaCl, NaCl इन वाटर, सॉल्ट आपने मिक्स कर दिया वाटर में, One. सॉल्युबल है ना NaCl इन वाटर, Yes, sorry. अभी ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, अलग अलग फेजेस है, बट जब दोनों को हम मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये क्या है, हाउ मेनी फेजेस, 1. 1, ठीक है। देन अनदर एग्जांपल, मैम अगर मैम बोलो ना, अगर अमाउंट ज्यादा हो गया तब 2 फेज बोल सकते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये दिखना है, ये देखना है कि मिक्स हो रहे या नहीं हो रहे, मिक्स Okay. हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये कौन इतना लेट अभी आ रहा है इधर, प्राची, प्राची पाटिल, प्राची पाटिल, लड़की बोल क्यों नहीं रही है, प्राची पाटिल को एब्सेंट करने वाली हूँ मैं आज के लेक्चर में, इसका नंबर याद रखो सब लोग, ये रिप्लाई भी नहीं दे रही है मुझे। आया समझ में ये आपको, Yes, ma'am. ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, ओनली O2 गैस, ओनली O2 गैस, O2 गैस है हमारे पास सिर्फ, बताओ फेज, One phase. वन फेज सिर्फ O2 है, ओके। आपने मिक्सचर ले लिया यहाँ पे N2 प्लस O2, हाउ मेनी फेजेस, One phase. One. 1 phase. ये पूरा मिक्स हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, नहीं ये गैसेस मिक्सचर है ना, ये पूरा मिक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, वन फेज, ओके। फिर एक एग्जांपल दूसरा बताती हूँ, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं हम, सॉलिड है बट कैसे है, कैसे है सॉलिड, Pure solid. हाँ, तो फेज क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेजेस कितने रहेंगे इसमें, One. वन, One. फेज नंबर ऑफ फेजेस रहेगा 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, अब हम ले रहे हैं मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, हाँ, फॉर एग्जांपल ए, सिंपल बताती हूँ, A प्लस बी है आपके पास, ये A सॉलिड और दूसरा है B सॉलिड, आपने दोनों को क्या कर दिया है, इधर मिक्स कर दिया है, नंबर ऑफ फेजेस बताओ, 1. One. नहीं, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स अगर हम करते तो 1 नहीं होगा वहां Sorry, पे 2. फेजेस, 2. टू 2. फेजेस, अगर ये अपना एक ही है ना, जैसे एक ही सब्सटेंस, एक ही सॉलिड है यहाँ पे, तो इसका 1 फेज बन जाएगा, ये पूरा 1 फेज, लेकिन इसके अंदर आप दूसरा यूज कर रहे हो, देखो बी वाला, ये बी है, ठीक है, ये मैंने इसमें मिक्स करने की कोशिश, कितना भी मिक्स करने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन ये क्या होगा, ये अलग ही होगा, बराबर, मतलब यहाँ पे क्या है, टू डिफरेंट फेजेस वी कैन सी, समझ में आया, Yes, ma'am. ओके। फिर बाद में देखते हैं कंपोनेंट, अभी दूसरा स्क्रीन भी बीच बीच में देखा करो, हाँ, थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट, हाँ, देखो अभी नोट्स में देखो, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट क्या लिखा है, रोल नंबर 13,
रोल नंबर 13 इज प्रेजेंट. एब्सेंट है क्या रोल नंबर 13? प्रेजेंट है मैम. कौन है? प्रेजेंट है या नहीं? है, मीटिंग में तो है. मीटिंग में है लेकिन नहीं बोल रहा है क्या? मैम 1-3 या 3 उसका माइक इश्यू होगा. 1-3. ठीक है, इधर माइक देखो. इश्यू. ओके उसका माइक इश्यू है, माइक इश्यू. ओके, बराबर माइक इश्यू हो जाता है, कुछ पूछा तो ना. हाँ मैम बहुत देरी पे हम रहे. हाँ, चलो मैं ही बोलती हूँ. मैम नेक्स्ट टाइम पूछ लेना. नहीं नहीं, मेरे पास इतना ये नहीं है, मैं एक ही बार चांस देती हूँ हर एक को. कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय सी. द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे आपको मैं सिंपल लैंग्वेज मतलब सिंपल पॉइंट आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कंपोनेंट क्या है. कंपोनेंट मतलब आपको पूछा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वाटर सिस्टम. हमें पता है आइस वाटर वाटर वेपर, आइस वाटर वाटर वेपर, लेकिन आइस का कंटेंट क्या है, क्या है उसके अंदर, आइस के अंदर क्या है, क्या है आइस के अंदर, कंपोजिशन क्या है उसका, कंटेंट क्या है उसका, क्या है अंदर. वाटर H2O है ना? H2O है. यस यस, आइस के अंदर H2O, वाटर के अंदर H2O, वाटर वेपर के अंदर H2O. मतलब देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, बट हर एक का कंटेंट क्या है वहां पे, हर एक के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O H2O H2O. तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज H2O. समझ में आया? आपको पूछा कि टेल मी द नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द वाटर सिस्टम. H2O अलग अलग हो गए क्या? वाटर का H2O अलग, वेपर का अलग, आइस का अलग, ऐसा हो सकता है क्या? नो, सेम है, No. सारे तीनों के तीनों सेम है. मतलब वहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या कंसिडर करोगे आप? 1 1. ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच टेकिंग पार्ट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करता है ना H2O. हमने तो आइस लिख दिया, लेकिन आइस क्या, आईसी आइस हम लिख रहे हैं, बट एक्चुअल वर्ड्स मेन क्या है वो, दैट इज H2O. बराबर ना? तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिखाने के लिए बहुत नेसेसरी होता है. ओके, तो इसका कंपोजिशन क्या है, अंदर क्या कंटेंट है, फेज के अंदर क्या प्रेजेंट है. आइस इज द सॉलिड फेज, बट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट आइस, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड वाटर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वाटर वेपर. So composition of the every phase can be expressed by means of the chemical equation. जब भी हम कोई chemical equation लिखते हैं तो उसके अंदर हमें उसका मैम आपका कंटेंट. वॉइस बहुत लो हो गया. एक मिनट. हेलो. मैम हाँ. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स which taking part in the state of equilibrium, and that is called as a component. Component हम कोई भी जैसे water system मैंने आपको बताया, in water system there are 3 phases: ice, water, water vapor. But what's the composition of each phase? H2O. H2O. The composition of the each phase can be expressed by the single component, that is H2O. That's why for the water system we can see it's a one component system. एक ही component है हर एक phase में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, water system को one component system. याद रखना है आपको, क्या कहेंगे हम? वन कंपोनेंट सिस्टम. तो यहाँ पे देखो आप, मैं एक मिनट लिखती हूँ यहाँ पे जरा. देखो, आइस, फिर है अपना वाटर, ओके, और फिर क्या है, वाटर वेपर. हर एक के अंदर क्या है, H2O H2O H2O. इधर भी है H2O H2O और इधर भी है H2O. बराबर, मतलब ये कितने कंपोनेंट हो गए यहाँ पे, अलग अलग है कि H2O H2O. केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस. ये फेज है आइस मतलब सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैसेस फेज. तो हर फेज में क्या है,
हाँ, the composition of all phases is H2O, H2O, H2O. Hence it is called as a one component system. क्या कहेंगे हम इसे? One component system. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है. Another example is CaCO3. ये है सॉलिड फेज. ठीक है, इसका हम रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे. इट फॉर्म्स CaO प्लस CO2. CO2. ठीक है, ये भी है सॉलिड, ये है गैसेस फेज. ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट हमें दिखाना है. नंबर ऑफ कंपोनेंट. अब composition of any phase can be expressed in terms of at least any two of the variable constituents like CaCO3, CaO या CO2. कोई भी सिस्टम में अगर हमें स्टडी करना है इसमें, तो मिनिमम नंबर चाहिए हमें. जरूरी नहीं आपको ये सब पता होना चाहिए, CaCO3, CaO, CO2. इफ यू नो ओनली टू, अब देखो ये 3 है ना अलग अलग, इसमें से अगर हमें ये 2 पता है सिर्फ, ये इफ यू नो अबाउट द CaCO3 और CaO, तो अपने आप CO2 का आइडिया आ जाएगा आपको. बराबर. अगर आपको ये 2 पता है, कौन कौन, CaO एंड CO2, तो अपने आप हमें CaCO3 का आइडिया आ जाएगा. मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको ये सारे वेरिएबल्स यू मस्ट नो. नो, एटलीस्ट एनी टू ऑफ द वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब ये अगर 2 पता है तो ये हमें अपने आप पता चल जाएगा कि अगला CO2 हो सकता है. फिर इसके बारे में अगर हमें, इन दोनों के बारे में अगर हमें पता है, हाँ, CaO, CO2, तो थर्ड वन हमें अपने आप पता चलेगा. समझ में आया? तो इस केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या कंसिडर करोगे फिर? चलो जल्दी बताओ. 2. 2. वेरी गुड. ओके, दस इट इज 2 कंपोनेंट सिस्टम. इसमें हम 2 कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें 2 ही चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए हमें. ठीक है, तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, कंपोनेंट मतलब it is the smallest number of the independent variable constituents which taking part in the state of equilibrium. ओके, इससे हमें क्या आइडिया आता है? हाँ, कंपोजिशन ऑफ द फेज, उस फेज में क्या प्रेजेंट है ये हमें पता चलता है. ठीक है, अब ये हमने 2 एग्जांपल देखे इसके. द नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम देखेंगे अभी. अपना फॉर्मूला क्या है बताओ गिब्स फेज रूल का? F is equals to C minus P plus 2. F is equal to C minus P plus 2. ओके, अब हमें देखना है ये वाला पार्ट, वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन और हम कह सकते हैं उसको कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या कहेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन और कंपोजिशन, एक ही कंसिडर करो कोई. और दूसरा कौन सा है हमारा? टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये जो 3 वेरिएबल्स है, कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2 नंबर हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, लाइक दिस. अब ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. देखो, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्या याद रखना है? द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन विच शुड बी फिक्स
in order to define the system completely. ये अगर आपके कोई भी दो minimum variables अगर आपके fix है, then only हाँ you can study the equilibrium system. ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट अप करनी है एफ की. जैसे आपका अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने फॉर्मूला बताया मुझे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2. ये है हमारा गिब्स फॉर्मूला, गिब्स फेज रूल. ठीक है, अब आप देखो एफ इज इक्वल टू आपका है अगर 0, मतलब सी और पी का वैल्यू डालने के बाद इफ यू आर गेटिंग एफ इज इक्वल टू 0, तो हम उसे कहेंगे नॉन वेरिएंट. क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉन वेरिएंट. क्या कहेंगे? हाँ, नॉन वेरिएंट. नॉन वेरिएंट. एफ इज इक्वल टू 0 नॉन वेरिएंट. अगर आपको आंसर मिल रहा है एफ इज इक्वल टू 1, ओके, सी और पी का वैल्यू ऐड करने के बाद इफ यू आर गेटिंग एफ इज इक्वल टू 1, सो इट्स कॉल्ड एज अ यूनिवेरिएंट. यूनिवेरिएंट, ओके. और उसे हम कहेंगे मोनोवेरिएंट. मोनोवेरिएंट भी कह सकते हैं. ठीक है, मोनोवेरिएंट. इफ एफ इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो क्या कहेंगे? 1 को अगर मोनो, हाँ, बाय वेरिएंट कहेंगे, बाय वेरिएंट कहेंगे. ओके, और एफ इज इक्वल टू अगर 3 आता है तो उसे क्या कहेंगे फिर? ट्राई ट्राई वेरिएंट. वेरिएंट. ट्राई वेरिएंट. समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप लिखोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, विच मतलब एफ जो नंबर आपको मिलेगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड द वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इसमें हो सकते हैं, ऐसा. अब जैसे आपने वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर सिस्टम का, तो वाटर सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं? यू नो दैट नंबर ऑफ फेजेस कितने वाटर सिस्टम में? 3. नंबर ऑफ कंपोनेंट? 1. 1. नंबर ऑफ कंपोनेंट है आपका 1 और आपके नंबर ऑफ फेजेस है 3. तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 0. 0. एफ इज इक्वल टू 0, मतलब आप क्या कहोगे उस सिस्टम को? नॉन नॉन वेरिएंट. वेरिएंट. अगर कोई सिस्टम है जिसमें आपको एफ इज इक्वल टू 1, सो यू कैन से यूनिवेरिएंट एफ इज इक्वल टू 2, बाय वेरिएंट एफ इज इक्वल टू 3, ट्राई वेरिएंट, लाइक दिस. इज इट क्लियर? तो Yes, अब जो, हाँ, नाउ यू नो, अब हमने ये समझा है, इसमें क्या क्या समझ में आया आपको? अभी क्या क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि गिब्स फेज रूल क्या है हमारा? एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2. फिर एफ मतलब क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यस, एफ मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी मीन्स नंबर ऑफ number of कंपोनेंट्स. component, p means number of phases. Okay, now we know about the Gibbs phase rule and the terms involved in it. इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स है ये भी हमें अभी समझ में आया है. ओके, अब हम चलते हैं डायरेक्ट वन कंपोनेंट सिस्टम पे. अभी हमें वन कंपोनेंट सिस्टम लर्न करनी है पूरा. अब वन कंपोनेंट सिस्टम, कौन से केस में वन कंपोनेंट है? अभी हमने जितने एग्जांपल देखे उसमें कौन सा ऐसा सिस्टम था कि जिसमें वन कंपोनेंट है? वाटर वाला. यस, वाटर वाला. वाटर सिस्टम में क्या है? हाँ, वाटर सिस्टम में क्या देखा आपने कि नंबर ऑफ फेजेस 3 बट कंपोनेंट इज 1. तो ये जो वन कंपोनेंट सिस्टम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वाटर सिस्टम. क्या कहते हैं उसको? हाँ, वाटर सिस्टम. वाटर सिस्टम. ओके, और हम उसे कहेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, इस वन कंपोनेंट सिस्टम में या वाटर सिस्टम में हमें सबसे मेन मतलब रिएक्शन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा. रिएक्शन हम लिखेंगे. रिएक्शन कैसा लिखेंगे? सिंपल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम यहाँ पे दिखाएंगे. जैसे कि मैं अभी लिख रही हूँ आइस. यहाँ से स्टार्ट, ये 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. हाँ, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में.
और इधर दिखाना है वाटर वेपर। ये मैं लिख नहीं पाऊंगी यहाँ पे, आप समझो इधर वाटर वेपर लिखा है, इसमें नंबर ऑफ ये है सॉलिड, लिक्विड और ये है गैसेस वाला। अब फॉर्मूला लिखना, पहले देखो पहले क्या लिखा मैंने, वाटर सिस्टम, फिर उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वाटर सिस्टम का एग्जांपल क्या है, हाँ रिएक्शन लिखनी है ना हमें, क्या रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे, किसमें इक्विलिब्रियम दिखाया मैंने यहाँ पे, इन वाटर सिस्टम देयर आर 3 phases इन इक्विलिब्रियम, यही दिखाया ना इक्विलिब्रियम इधर मैंने। अब क्या करना है, अपना गिब्स फेज रूल लिखेंगे। व्हाट इज गिब्स फेज रूल, F is equals to C minus P plus 2. F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके अब क्या, इसको और इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ अभी, अब ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, मैं फेजेस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ आपको कि नंबर ऑफ कंपोनेंट, हाउ मेनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर दिस वाटर सिस्टम, 1. तो मैं इधर 1 लिख रही हूँ, मैं फेज नहीं लिखूंगी। ओके 1 माइनस पी एज इट इज प्लस 2, F इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस 2, ये मेरा अभी फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करूंगी, इफ देर इज ओनली वन फेज, अगर वहां पे एक ही फेज है, P इज इक्वल टू 1, सो व्हाट्स अबाउट द F, 2. हाँ F इज 2. इक्वल टू क्या आएगा, 2. 2 आएगा। यस इसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो ना, दे P का वैल्यू आप 1 डालो, क्या आएगा आपको आंसर, 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, प्लस 2 आएगा ना, मतलब 2 एज इट इज रहेगा। तो सिस्टम क्या रहेगी, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, ट्राइवेरिएंट, Bivariant. हाँ तो ये मिलने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे लिखना है बाइवेरिएंट। ओके इफ P is equal to 2, so what's about the F, हाँ रोल नंबर 36, रोल नंबर 36 1, मतलब सिस्टम कैसा रहेगा, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, यूनिवेरिएंट, हाँ 1 है तो यूनिवेरिएंट, ओके या मोनोवेरिएंट। ओके देन P इज इक्वल टू 3 फेजेस, तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा, रोल नंबर 43, मैम नहीं है. 43 मैम एब्सेंट। वो कैंसिल है एडिशन। अच्छा 44, यस मैम। मैम हाँ क्या, 42 भी ठीक था ना। हाँ कुछ चलो नहीं मैम, कंटिन्यू। चलो बताओ जल्दी, क्या मैम? if P is equal to 3, so what's about the F, 2 2 कैसे आएगा, स्क्रीन पे देखो ना क्या yes. लिखा है मैंने, P is equal to 1, then F is equal to 2, P is equal to 2, so you will get F is equal to 1, हाँ तो क्या आएगा, F is equal to 0, 0 means what, 0 का मतलब क्या है फिर, सिस्टम कैसा रहेगा, नॉन वेरिएंट, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, नॉन वेरिएंट। नॉन वेरिएंट बराबर है, नॉन वेरिएंट रहेगा, क्या रहेगा, नॉन वेरिएंट। मतलब आपको पहले लिखना है इक्विलिब्रियम, डिफरेंट फेजेस इन इक्विलिब्रियम, देन राइट डाउन द गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, गिब्स फेज रूल, फिर उसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है हमने, 1 कंपोनेंट है दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर 1, देखो 1 लिख दिया, 1 कंपोनेंट तो 1 लिख दिया इधर, फॉर्मूला कैसे बन गया, 1 माइनस पी प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे P, फिर P वैल्यू, P इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 2, if P is equal to 2 then F is equal to 1, P is equal to 3, F is equal to 0, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। ओके नाउ टेल मी द मैक्सिमम नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे F का, 2। मैक्सिमम नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2, मतलब आपका सिस्टम कैसा हो सकता है, Bivariant.
मैक्सिमम f इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 and the system can be completely represented by the two dimensional diagram. यहाँ पे हम दो वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया ना क्या क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन। तो वाटर सिस्टम में जैसे वाटर का एग्जांपल है ना ये, तो वाटर में हमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन में से क्या रिक्वायर्ड होगा, कौन से दो वेरिएबल लगेंगे टू स्टडी? वहां पे कंपोजिशन का कोई सवाल ही नहीं ना, तो कौन से दो वेरिएबल रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन बोलते हैं उसको। तो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब अपना एग्जांपल है वाटर का, तो वाटर में कौन से वेरिएबल इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर, और कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा वाटर में? प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या क्या चाहिए हमें? टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए। अगर कोई अलॉय होता है, अलॉय, ठीक है, तो अलॉय में कॉन्सेंट्रेशन चलेगा, कंपोजिशन चलेगा, बट वाटर सिस्टम के लिए हमें कौन से वेरिएबल चाहिए? हाँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर। एंड प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे फिर देखेंगे। अभी डायरेक्ट डायग्राम, अभी आपने कहा कि 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, फिर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। देखो स्क्रीन पर डायग्राम। कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या क्या चाहिए हमें? टेम्परेचर एंड प्रेशर, 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड हियर। तो अभी डायग्राम स्टार्ट करेंगे हम ऐसे। चलो मेरे साथ ड्रॉ करो डायग्राम। यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, चलो इतना ड्रॉ किया। फिर आपको करना है इस पॉइंट पे इधर आओ बराबर, और यहाँ से ना इसी डॉटेड लाइन निकालो। आप अच्छे से निकालना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें ड्रॉ करने के। ऐसा डॉटेड लाइन, मतलब ये पूरा ऐसा अटैच कर दो इधर यहाँ तक। मैम आपने तो पेन मंगाया था ना। उससे थोड़ा डॉटेड लाइन वगैरह निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है पेन से भी, क्योंकि वो ड्रॉ करते समय जब ऐसा टच होता है ना स्क्रीन को, देखो ऐसे में ड्रॉ करूंगी तो नहीं होता है। स्क्रीन में देखो आप। हो गया इतना? हम्म, चलो अभी ये पॉइंट निकालो इधर, एक पॉइंट निकाल लो पहले इधर, ऐसा एक पॉइंट। हम्म,
पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, हाँ इधर ये जो है इट्स अ पॉइंट ओ। फिर एक ऐसे ऊपर लाइन खींचनी है यहाँ तक, उसे हम नाम देंगे सी। ये है अपना ओ, ठीक है, सी ओ। ये है ए, और यही लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड ए डैश। इसको नाम दे दो बी। ओ बी, ओ ए डैश, ओ ए, ओ सी। कर रहे हो ड्रॉ आप लोग? फिर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ऐसा ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइन पॉइंट ओ तक और उसको नीचे लाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 0.0075 या 76, ठीक है। फिर ऊपर एक लाइन, मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो? Yes, ma'am. हाँ देखो, पहला एक हो गया जहां पे हमने 0.076, इधर प्रेशर दिखा देंगे 4.58 mm। देखो ये सब प्रेस नहीं हो रहा है, mm ऑफ Hg, ठीक है। ये प्रेशर हमने दिखाया पहला वाला 4.58 mm, ठीक है। उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये सी पे जब टच होता है ना, तो तभी उसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। यहाँ पे होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0, ओके। और यही लाइन आगे जाएगी, देखो कंटिन्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इधर दिखाना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, 100, 0, 0.0076 एंड 100, ओके। अब ये जो पॉइंट ओ लिखा है हमने, ओ, ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ, इसे हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। चलो इधर टेम्परेचर लिखना है, प्रेशर लिखना है 218.5, इधर लिखना है 374 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर है ये, क्या है 374? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। और इधर दिखाना है -273
इस साइड में। हाँ, अब ये जो बी दिख रहा है ना आपको, ओ से बी लेकर, ये सब्लिमेशन कर्व होता है। इधर आप लिख दो सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व, ऊपर जो डॉटेड दिख रहा था ना, ये ओ टू ए डैश, इसको कहते हैं मेटास्टेबल। ये है मेटास्टेबल कर्व, ये वाला, ये ब्लू डॉटेड, ये ए का ही, ए से निकला हुआ है। देखो ए टू ओ और फिर डॉटेड लाइन से, ये सेम कलर भी दिखा सकते हैं। ये ऐसा हो गया इधर, ए डैश। हाँ, चलो अभी। मैम मतलब ये एग्जाम में आता है ना? हाँ, अब देखो इधर डायग्राम में देखो। अभी ये बी, ये ओ इधर, और ये सी, ये एक, ये क्या हुआ, एक एरिया हुआ। फिर सी ओ ए एक एरिया हुआ, और ए ओ बी ए एक एरिया हुआ। 3 एरियाज आर देयर। ओके, हाउ मेनी कर्व्स? कर्व्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ओ सी, ओ ए डैश, ओ बी। देखो कलर डिफरेंट यूज करती हूँ। हाँ? देखो ये कौन सा हुआ? ओ बी सब्लिमेशन कर्व। ये कौन सा हुआ? ओ ए डैश मेटास्टेबल कर्व। अब ये जो है, ये कौन सा कर्व है, ये हम बाद में देखते, तो आप बताओगे मुझे। अब ये जो पहला जो एरिया है, ये एरिया है आइस का। यहाँ पे आइस है, यहाँ पे वाटर है, ओके, और यहाँ पे है वाटर वेपर। यहाँ पे क्या है? ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सारा, ये इधर, ये पूरा है अपना वाटर वेपर। ठीक है, मतलब कितने फेजेस दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में? हेलो हेलो, 3. 3 फेजेस। कौन कौन से फेजेस दिखाई दिए आपको यहाँ पे? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बराबर, ये हमें फेजेस दिखाई दिए। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन बिटवीन आइस एंड वाटर। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। मतलब क्या है कि वाटर गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ऐसा हो रहा है इक्विलिब्रियम। मतलब इसे हम क्या कहेंगे? एक तो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कर्व बोलेंगे, या फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोलेंगे, दोनों चलेगा ना इसके लिए। वाटर टू आइस हो रहा है तो हम फ्रीजिंग कर्व, आइस टू वाटर तो क्या होगा? मेल्टिंग कर्व। बराबर, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व। इधर मेल्टिंग पॉइंट कर्व। चलो अब इधर देखो, अब ये है अपना इधर वाटर, और इस साइड में क्या है? वाटर वेपर। वाटर टू वाटर वेपर, तो क्या बोलेंगे इसको हम? वेपराइजेशन कर्व। ये ओ ए को, ये ओ और ये ए, इसका ओ को क्या बोलेंगे हम? वेपराइजेशन कर्व। इसे कहेंगे हम वेपराइजेशन कर्व। फिर यहाँ पे हमने ओ बी सब्लिमेशन कर्व दिया है। ये वाटर वेपर और डायरेक्ट इधर आइस। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? मैम अभी प्रैक्टिकल का टाइम हो गया। अच्छा, हो गया प्रैक्टिकल का टाइम। ओके यस मैम, ठीक मैम है। ने वीडियोस भी भेज दिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कौन सा है अभी आपका? फिजिक्स है। फिजिक्स है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैम अटेंडेंस लिया आपने?
आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करो ना, मेरा भी मैम नोट प्रैक्टिकल। कर लो ना, हाँ हम बता देते थे, नोट कर लो ना फटाफट। चलो बताओ। रोल नंबर 5 मैम। हम्म 17, 18. 17, 18 हाँ 20. हाँ